ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी। माता जी बताइए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। पहला अपराध भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म अथवा कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहें ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब हम जो है और गीता के पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय के 16वें श्लोक को हमने पढ़ा था परसों, है ना। एक बार फटाफट रिवीजन कर देते हैं 16वें श्लोक का। द्वा इमो पुरुषो लोके शराश्च अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, है ना। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। ठीक है। तो अगर इसका गौतम प्रभु बताएंगे क्या है इसमें एग्जैक्टली, फटाफट रिवीजन कराइए। इस श्लोक का अर्थ क्या है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे दो जीवों के बारे में, 2 जीवों के प्रकार बताए हैं। एक तो च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर होता है। तो प्रभु जी, यहाँ पे 2 जीव इस प्रकार है। जो क्षर होता है वो जीव जिसके पास भौतिक शरीर है, वह परिवर्तन होता है, उसे क्षर जीव कहते हैं। मतलब शरीर जो है, शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन जो जीव आत्मा है वो उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमारा शरीर परिवर्तन होता है, तो उसे क्षर कहते हैं प्रभु जी। और अक्षर मतलब वो जीव जिसके पास दिव्य शरीर है। जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनका जो शरीर होता है वो दिव्य होता है, वो कभी चेंजेस नहीं होता है, तो उसे अक्षर कहते हैं प्रभु जी। और क्षर जो होता है वो बच्चे जैसे 5 तत्वों से मिलकर बनता है, जो कि नाशवान होता है। और जो अक्षर होता है वो मुक्त जीव होता है, और जो क्षर होता है वो बद्ध जीव होता है। ठीक है।
तो ये मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई होगी कि शर और अक्षर क्या होता है। रोहित प्रभु कुछ कहना चाहेंगे इस श्लोक के ऊपर? नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है। जी राहुल प्रभु आप? प्रभु जी मैं था नहीं इस पे श्लोक पे, तो मुझे थोड़ा आप थे ही नहीं क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक जी है। तो ये जो श्लोक है ना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैंने उस दिन भी समझाया था। ये श्लोक जो है त्रिवेदी श्लोक कहते हैं। जो वेदांत सूत्र है ना, उसके ये सार है। 3 श्लोकों में उसका सार है। त्रिश्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं इसको। तो त्रिश्लोकी भगवत गीता कहते हैं इसको। तो ये श्लोकों में तीनों स्टेजेस का वर्णन हुआ है भगवान का। जो भगवान स्वयं है, 3 लोगों का वर्णन हुआ है। एक तो जीव का, एक कृष्ण का, और एक मतलब नित्य बद्ध जीव, नित्य मुक्त जीव, और कृष्ण का। ठीक है। तो कृष्ण का भी जो वर्णन है 2 पार्ट में है। एक परमात्मा के पार्ट में है और एक स्वयं कृष्ण के पार्ट में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों श्लोक को समझना। इसको समझेंगे तभी हम जो है ना उस संसार में, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा पाएंगे। है ना। जैसे मेरे को मालूम नहीं है आज दुर्ग में प्रोग्राम है जो है गौर पूर्णिमा का, कहाँ पे एग्जैक्टली। तो मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पे? नहीं पहुंच पाऊंगा। अपने दिमाग से मैं अगर सोचूं कि मैं पहुंच जाऊंगा शाम को, तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। कहाँ खोजते बैठूंगा पूरे दुर्ग में? पूछना पड़ेगा। जब ज्ञान आ जाएगा कि कहाँ जाना है, तब हम फटाक से चुटकी में पहुंच जाएंगे। लेकिन ज्ञान नहीं रहेगा कहाँ जाना है, तो भटकते रह जाएंगे। जो भौतिक संसार है, ये हमने पढ़ा है कि ये सिर्फ 25% है। 75% तो आध्यात्मिक जगत है। ये 1/4 है, वो 3/4 है। और 3/4 में भी वो इतना ज्यादा बड़ा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आएगा जाना कहाँ, जब तक मालूम नहीं हो कहाँ जाना है ना। घर से निकलते हैं तो बगैर सोचे समझे चले जाते हैं, क्या कहाँ जाना है नहीं मालूम। पहले डिसाइड करते कहाँ जाना है, फिर जाते हैं। उसी हिसाब से गाड़ी उठाएंगे। पैदल जाना है, साइकिल में जाना है, कार में जाना है, ट्रेन में जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो उस हिसाब से घर से निकलते हैं। सामान लेके जाना है, पैसे लेके जाने हैं कि नहीं लेके जाने हैं, ये सारा कुछ डिसाइड करता है आदमी। वैसे ही ये संसार छोड़ेंगे, जब मृत्यु हो जाएगी तो जाना कहाँ है मालूम तो होना चाहिए। भटक जाएंगे। कोई बोलेगा, अरे मैं तो खाली जो है ना गणेश जी को पूजा करता था, तो मेरे को गणेश जी के पास जाना है। अरे गणेश जी का कौन सा लोक है यार? कोई लोक वोक नहीं गणेश जी का। आध्यात्मिक जगत में नहीं है गणेश जी, वो इसी भौतिक संसार में है गणेश जी। स्वर्ग नर्क, ये जो स्वर्ग लोग है और ऊपर के लोग है, ब्रह्मा जी तक इसी संसार में, भौतिक संसार में। फिर भौतिक संसार के ही चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। जो गणेश जी ब्रह्मा जी को पूजेगा तो उनको, उनसे पूछा जाएगा कहाँ जाना है, बोले अरे भैया, जैसे रिक्शे वाले को बोलते हैं हम, भैया हमको सुंदर नगर इस्कॉन बेस जाना है। तो चलो ठीक है बैठो, छोड़ देते हैं आपको वहीं पे। वैसी मृत्यु के बाद कहाँ जाना है पूछेंगे आपसे, तो आप बोलोगे हम तो ब्रह्मा जी को पूछते, बस ब्रह्मा जी तक जाना है। बोले ठीक है चलो बैठो, वहां तक छोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में ले जाके छोड़ दिया जाएगा। फिर बोलेंगे अरे फिर यहाँ मृत्यु होगी, अब ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्रो अर्जुन माम उपेत्य तू कौन तू पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक के सारे लोकों में जन्म मृत्यु का चक्र लगा हुआ है अर्जुन। लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है, माम उपेत्य तू कौन तू पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जब अगर उसको बोलेंगे कि कृष्ण के पास जाना है, वो फिर 10 तो सवाल करेगा, अच्छा कहाँ, कौन सा, क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास ले जाऊं क्या, आए गर्भोदक्षाई विष्णु के पास ले जाऊं क्या? तो नहीं नहीं, कृष्ण गोलोक धाम जाना है। ओहो, पहले फिर डाउट करेंगे, नहीं नहीं गोलोक धाम क्या करोगे जाके, यहीं स्वर्ग ले जाता हूँ, बढ़िया तो है, आप ऐश करना वहां पे। हैं तो बोले नहीं नहीं, वहां नहीं जाना है हमको, तो सिर्फ गोलोक धाम जाना है। तो डाउट क्रिएट कर देंगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी की मृत्यु हो गई। वो पुण्य भी किया था, पाप भी किया था। उसको ले गए दोनों, बोले तुमको दोनों जगह लेके जाना है, चलो घुमा के लाते हैं, स्वर्ग लोक नर्क लोक, फिर यमराज दूत, सब लोकों में घुमा के आते हैं। तो जब बाहर से देखा उसने नर्क लोक को, तो जो है ना उसमें बहुत बढ़िया एलईडी लाइट्स लगी हुई थी। एकदम अमिताभ बच्चन खड़ा हुआ था,
कभी तो वाओ, नर्क में आपका स्वागत है। हर एक वो सबका स्वागत कर रहा है। अमिताभ बच्चन वहां पे बगल में बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस डांस कर रही हैं, आइए आइए आइए, नर्क में आपका स्वागत है, बेहतरीन जगह है, आइए आइए, सब स्वागत कर रहे हैं। और स्वर्गलोक में क्या, तो वहां देख रहा है तो वहां पे चिड़िया चू चू कर रही है, पेड़ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और हरियाली दिख रही है, और हवाएं अच्छी अच्छी चल रही हैं। तो उससे पूछा के बाद में आप कहाँ जाना चाहोगे? बोले दिखने में तो नर्क अच्छा लग रहा है मेरे को, वहां तो एक्ट्रेस भी डांस कर रही हैं पकड़ बढ़िया, और एलईडी लाइट लगी है, माहौल जोरदार है, अमिताभ बच्चन भी खड़ा हुआ है। बोले नर्क ले चलो मेरे को। तो नर्क लेके जाते हैं। जैसे ही नर्क में घुसता है, एंट्री करता है, बढ़िया अमिताभ बच्चन एंट्री में खड़ा रहता है, बहुत बढ़िया किया आपने प्रभु जी, आप यहाँ पे आ गए, आपका स्वागत है, आइए। अंदर लेके जाता है नर्क में। जैसे ही अंदर गेट खोलते हैं और पकड़ के यमदूत उसको जो है ना पकड़ते हैं और ले कढ़ाई में डालना भूनना चालू। अरे बोले ये क्या कर दिया आपने, तो धोखा दे दिया। बोले बाहर दिखता कुछ है, अंदर कुछ और है। तो बोले यही है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हम मार्केटिंग करने के लिए बाहर अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिए हैं और डांस कराते हैं, ताकि कोई आए यहाँ प्रवेश करे, फिर हम असल चीज दिखाते हैं कि यहाँ है क्या। तो ऐसे ही होगा। अगर मालूम नहीं होगा ना कहाँ जाना है, तो हम चकाचौंध में जो है गलत डिसीजन ले लेंगे कि जाना कहाँ है। तो इसलिए समझना जरूरी है, भगवत गीता का ज्ञान ज्ञान बहुत जरूरी है कि जाना कहाँ है, कोई बेवकूफ न बना दे। इवन इस संसार में बहुत बेवकूफ बना देते हैं हमारे को। इवन हमारे देश में, हमारे हमारे छोटे से राज्य में, हमारे छोटे से शहर में ही लोग बेवकूफ बना देते हैं। रिक्शा वाला हो चाहे कोई और भी हो, कि पैसे ले लेंगे हमको बेवकूफ बना लेंगे। तो क्या वहां नहीं होगा क्या कोई बेवकूफ बनाने वाला? अरे हर कहीं है इस संसार में, भौतिक संसार में हर कहीं है, हर कहीं बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन अकल होगी, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। नहीं अकल होगी तो भटक जाएंगे, घुमा देंगे आप लोग को, नर्क में भेज देंगे दिखा के, अरे यही बहुत अच्छी चीज है प्रभु जी, जाओ तो सही, और खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक है यहीं चले जाते। ठीक है। तो ये 3 श्लोकों में त्रिश्लोकी वेदांत श्रुत कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला श्लोक यही है 16 में। इसमें कहा गया जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। च्युत जो होता है मतलब शर और अक्षर। शर मीन्स वो जीव जिसका शरीर परिवर्तनशील है ना। जीव का शरीर परिवर्तनशील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। जीव की आत्मा जो होती है, जीव स्वयं जो होता है वो कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता है ना। वो हमेशा सेम एज इट इज बनाता रहता है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन नानुशोचति तुम अर्हसि। कभी भी उसमें कोई विकार नहीं आता, कभी चिंतन के लायक भी नहीं, कभी आप उसके एज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि कैसी होती है आत्मा। अचिंत्यो अयम, जिसकी चिंतन करते हैं ना हम, लड़का लड़की के चिंतन में लगा है, टेंशन हो रहा है, लड़की लड़के के चिंतन में लगी हुई है, व्यापारी धन के चिंतन में लगा हुआ है, माता पुत्रों के चिंतन में लगी हुई है, वैसे ही है अचिंत्यो अयम। कभी भी हम आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते, ऐसी है चिंतन। ठीक है। तो जिसका शरीर अपरिवर्तनशील है, और ऐसे लोग कौन होते हैं, इनको जीव मुक्त जीव कहते हैं, है ना, नित्य मुक्त जीव कहते हैं, जिनका शरीर आध्यात्मिक जगत होता है, और जो वैकुंठ लोक में रहते हैं भगवान कृष्ण के साथ। उनके जो उनके निजी पार्षद हैं, जो उन लोग, वो लोग सारे इसमें कैटेगरी में आते हैं। ये लोग कभी भी हमारे भौतिक संसार से संबंध रखा ही नहीं है ना। शुरू दिन से इन्होंने भगवान की सेवा को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये लोग नित्य, नित्य मीन्स ऑलवेज, नित्य मुक्त मीन्स कभी भी ये वो बद्ध हुए ही नहीं, है ना। वो कभी इस संसार में अपनी इच्छा से आए ही नहीं, ये हो गए नित्य मुक्त। और नित्य बद्ध वो हो गए जो हम लोग हैं, जो हमेशा इच्छा करके इस संसार में पड़े रहते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग योनियों में घूमते रहते हैं। कभी कुत्ता बिल्ली, और कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली, कभी घोड़ा, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी मगरमच्छ, कभी मेंढक, कभी हाथी, और कभी भूले भटके मनुष्य। तो इसमें सबसे बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि हर योनि में हमारा जो मन है ना, वो ऐसा हमारे को बांध देता है, ऐसा लगता है बस यही मेरा जीवन है और कुछ नहीं, इसके पहले कुछ नहीं था, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। हर योनि में हमको ऐसा ही लगता है। जब हम घोड़ा बने होंगे तब भी बस लगा होगा यही जीवन है मेरा,
यही तो है। मैं बचपन से छोटा घोड़ा था, मेरा माँ बाप ये घोड़ा घोड़ी है, और मेरे को अस्तबल में दौड़ना है, चने खाने हैं, घास खानी, बस यही जीवन है मेरा। उस समय भी हमने कभी कुछ विचार नहीं कर पाए कि इसके पहले और इसके बाद में कुछ है। उसी प्रकार इस जीवन में भी जैसी हमारी सोच है, वैसे ही सोच हर योनि में होती है। ऐसा नहीं सोचना है कि जानवरों की योनि में बुद्धि नहीं होती है, तो हम तो उस समय हमको अगर दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, गलत फहमी में मत रहिएगा। जितना दर्द इस योनि में होता है, उतना ही दर्द उस योनि में भी होगा। जितनी तकलीफ इस योनि में होती है, उतनी तकलीफ उस योनि में भी होगी। तो एक बार सोच के देखिए कि मुर्गा बकरे में कितना तकलीफ होता हो। एक बार सोच के देखिए, अगर हमारा कोई गला काट देगा, ऐसे छील देगा, हाथ पैर काट देगा, तो कितना दर्द होगा। उतना दर्द उस योनि में रहते हुए उस जीव को भी होता है। सेम एज इट इज, कोई कम नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। ठीक है। तो नित्य मुक्त जो जीव होते हैं, इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं होता, मतलब वो ऑलवेज मुक्त रहते हैं। ठीक है। और इस भौतिक संसार में ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सारे के सारे नित्य बद्ध जीव हैं, जो कि पंच भौतिक तत्व से बनते हैं। टोटल डाल के 24 तत्वों से हमने पढ़ा है कि यहाँ के जीव बनते हैं। वो 24 तत्व 13वें अध्याय के 8 से लेके 12 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा था कि 24 तत्वों से मनुष्य का शरीर बनता है, ओवरऑल जीव बनता है। तो ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक जितने भी हैं, वो 24 तत्व से बने हैं। और वो 24 तत्व वाले जितने भी जीव हैं, वो नित्य बद्ध जीव हैं। उनका शरीर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। 13.67 में, सॉरी, 8 से 12 में तो 20 ज्ञान के गुणों का वर्णन हुआ है। 6 और 7 13.67 में लिखा था 24 तत्व कौन कौन से। ठीक है। तो इस श्लोक में हम ज्यादा और डिस्कशन नहीं करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते फैलेबल और इनफैलेबल। फैलेबल जीव मतलब अक्षर, और इनफैलेबल मीन्स अक्षर। ठीक है। आज 17वें नंबर में प्रवेश करते हैं और कोशिश करेंगे 18 को भी कंप्लीट करने की। तो साथ में 17 नंबर श्लोक दोहराएंगे। उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्तम परमात्मेत्यु परमात्मेत्युद्याहते यो लोकत्रयम् त्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः उत्तम पुरुषस्त्व करिए बोलिए पुरुषश्चोन्नो उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मविद्यते परमात्मा इति परमात्मा इति उदाहृता यो लोको त्रयमावश्यो बिभर्तव्यो ईश्वरः बिभर्ति उत्तम पुरुषा तु अन्यः उत्तम पुरुषस्तु परमात्मा इति उदाहृता यः लोकत्रयं विश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः अनुवाद। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। ठीक है। उत्तम पुरुषस्त्व अन्य, है ना, एक अन्य पुरुष है जो कि उत्तम है। किसके अन्य है? ये इसके पहले वाला जो श्लोक है उसके अन्य है। इसके पहले वाले श्लोक में दो जीवों का वर्णन हुआ है, एक है शर जीव और एक है अक्षर जीव। इन दोनों के अलावा एक अन्य और उत्तम पुरुष है
है ना। अब थर्ड आदमी की बात चल रही है, मैंने बताया 3 लोगों की चर्चा चली है इसमें, एक बद्ध जीव, एक नित्य जीव और एक कृष्ण स्वयं। कृष्ण के 2 स्वरूपों का चर्चा हुई है, परमात्मा और स्वयं उनके स्वरूप का। तो यहाँ पे चल रही बात, एक उत्तम पुरुष है जो इन दोनों के अन्य है, और क्या है, परम आत्मा इति उदाहित, उसको परमात्मा कहा जाता है ना, इति उदाहित, उसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम अविश्य, और ये जो है परमात्मा, ये तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं, है ना, प्रवेश करके, अविश्य मीन्स प्रवेश करके, विभर्ति अव्यय ईश्वर, और पालन करते, विभर्ति मीन्स पालन करते हैं, अविनाशी भगवान। ये स्वयं जो है ना, ये अविनाशी भगवान है, जो कि तीनों लोकों में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, और वो जो परमात्मा है इन दोनों के अलावा है, जो शर है और अक्षर है उसके अलावा थर्ड है परमात्मा, जो स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण जो है उसी, वो हर लोक में प्रवेश करके सबका पालन करते हैं, है ना, वो अविनाशी भगवान सबका पालन करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ये समझ में आ गया होगा कि किसकी चर्चा चल रही है। ये जो सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं उसकी बात चल रही है, कि सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा भगवान का कौन सा स्वरूप है? अनम्यूट करके बोलेंगे। बोलिए। क्षीरोदक्ष विष्णु परमात्मा के रूप में शक्ति आवश्यकता क्षीरोदक्षाई विष्णु, बिल्कुल ठीक है। क्षीरोदक्षाई विष्णु ही भगवान का परमात्मा रूप है। पहले भगवान का एक्सपांशन होता है ना, भगवान का सबसे पहला एक्सपांशन होता है बलराम के रूप में, है ना, जिसको जो है कौन सा अवतार भी बोलते हैं। चलो, सबसे पहला जो पुरुष अवतार होता है भगवान का, दर्शन संकर्षण, संकर्षण, बिल्कुल ठीक है। संकर्षण के में होता है, फिर एक्सपांशन होते होते पहला पुरुष अवतार जो होता है, एक्सपांशन होता है, वो विष्णु, महाविष्णु के रूप में होता है। फिर महाविष्णु जो होते हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना एक्सपांशन करते हैं। जो शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं वो हर कण कण में प्रवेश करते हैं, हर जीव के आत्मा के साथ परमात्मा बनकर उनके हृदय में रहते हैं। तो जीव में एक होता है आत्मा और एक होता है परमात्मा, हर जीव में ये दोनों होते हैं। ऐसा नहीं होता कि परमात्मा नहीं होते, सिर्फ आत्मा है, आत्मा से शरीर चल रहा है, ऐसा नहीं है। आत्मा से तो खुद का शरीर चलता नहीं है, आत्मा सिर्फ चेतना प्रदान करती है, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब परमात्मा अपने साथ अकाउंटिंग रखते हैं, और वो जहां जरूरत पड़ती है उस जीव के लिए सब प्रदान करते जाते। प्रकृति को बोलते हैं हाँ इसके पास ये भी है, इसको दे दो, हाँ इसके पास इतना पुण्य है, इसको ये प्रदान कर दो। कभी मना भी कर देते प्रकृति को, नहीं इसको ये नहीं मिलेगा, इसके पास पुण्य नहीं है, तो प्रकृति फिर उसको नहीं देती है। तो इस प्रकार परमात्मा हर एक के हृदय में लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, हिसाब किताब रख रहे हैं, इसके कर्मों का हमने क्या किया क्या नहीं किया, है ना। अच्छे कर्म किए तो जुड़ते चले जा रहे हैं हमारे प्रारब्ध में, गंदे कर्म किए तो कटते चले जा रहे हैं हमारे पुण्य, और गंदी गंदी जो है ना प्लानिंग चल रही है कि इसको कैसे और परेशान किया जाए, इसने तो बहुत पाप कर दिए। तो अंदर बैठ के सब परमात्मा करते हैं, ठीक है। तो परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु का ही स्वरूप है। तो ये दोनों जीव के अलावा है ना, शर और अक्षर इन दोनों के अलावा है, ठीक है। तो परमात्मा का हमने डेफिनेशन 13वें अध्याय में भी पढ़ा है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मा इति च उपयुक्तो देहो अस्मिन् पुरुषः परम। एक पुरुष अन्य है जो कि परम है, और जो उपदृष्टा है और अनुमंता है, जो ऊपर से सब चीजों को देख रहा है और अनुमति प्रदान करते जा रहा है, उसको परमात्मा इति च उपयुक्तो, उसको परमात्मा कहते हैं, है ना। एक बार खोलो 13.23, बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि सिमिलर सिमिलर है, डेफिनेशन दोनों में सही है एकदम। है नहीं नहीं, 13.23 में नहीं है ये तो। कौन सा श्लोक है वो? सॉरी, तो मुझे 23। परमात्मा का अर्थ तो यही है 23 वाला श्लोक। हाँ हाँ, ठीक ठीक, मैं गलत बोल दिया था, ठीक है, हाँ यही है। तो इसमें लिखा है अनुवाद में, पेज नंबर 480 में, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है,
जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाला के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा कहते हैं जिसमें जो ईश्वर है, स्वयं कृष्ण का स्वरूप है, जो भोक्ता भी है ना, और जो जो भगवान ही सबके भोक्ता हमको मालूम है, और जो परम स्वामी है, सब चीजों का साक्षी है, जो अनुमति देने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे भी यही लिखा है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। ठीक है, इसमें भी परमात्मा की डेफिनेशन है, उसमें भी परमात्मा की डेफिनेशन है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2.2.13 तथा श्वेताक्षर उपनिषद में 6.13 अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है। समझ में आ रहा क्या लिखा है? असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं, जो जीव हैं वो कुछ बद्ध भी हैं और कुछ मुक्त भी हैं, लेकिन उनके नियंता जो हैं वो कौन है? वो एक परम पुरुष हैं जो परमात्मा है। ठीक है, और उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, ये बहुधा नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम यो विदताति कामान। एक श्लोक है ना, किसी के पास है क्या वो श्लोक? यो विदताति कामान, मैं भूल रहा हूँ, मेरे को याद था ये श्लोक। चलो मैं देखता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। डाल दिए जी प्रभु जी। मैं ढूंढ रहा हूँ, बताओ नहीं, कहाँ डाला आपने? डाल दिए। हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान, है ना। तत्कारणम सांख्य योगादिज्ञम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशो। तो एक है नित्यो नित्यानाम, मीन्स नित्य बहुत सारे हैं, नित्य मुक्त भी हैं, नित्य बद्ध भी हैं, लेकिन उन सब में एक और अलग है, नित्या अलग है। जो नित्यो नित्यानाम, नित्यों में भी एक नित्य है। चेतनश्च चेतना नाम, बहुत से चेतना वाले हैं जीव, लेकिन उन सब में एक अलग और है चेतना वाला। बहुनाम यो विदधाति कामान, और वो जो है वो इन सबों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, है ना। वो कौन है? वो कृष्ण है। तो इस प्रकार आगे कहते हैं जो उन सबका पालन करते हैं। यहाँ पे इसी में भी ये भी लिखा है, सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। तो हमने पढ़ा पिछले श्लोकों में 15 के 12, 13, 14, 15, इन श्लोकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान सिर्फ सबकी कामना पूर्ति करने के लिए कितना सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। वो सूर्य बन के सूर्य का प्रकाश देते हैं, चंद्रमा का प्रकाश देते हैं, जिससे सारे फलों में रस आ जाता है। वो खुद स्वयं हर लोक में प्रवेश करके उसको कक्षा में रखते हैं ताकि लोग अपना प्रॉपर भोग की, लोगों की व्यवस्था होती चले जाए। और क्या करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश करके पाचन की क्रिया को करते हैं, जो हम खाना चाहते हैं उसका रस प्रदान कर सके हमारे को, और प्राणवायु बनकर सारी चीजों को एक्टिवेट करते हैं हमारे अंदर में, हृदय में। इस प्रकार भगवान एक्सटर्नल और इंटरनल सारी चीजों की सुविधाएं भगवान बन कराते, सिर्फ हमारे भोग के लिए, सिर्फ हमारे भोग कर सके हम, इसलिए सब करते हैं। और इसके बाद इवन वो जो है हृदय में बैठ के ज्ञान देते हैं, याद दिलाने की कोशिश करते हैं और भुलाने की भी कोशिश करते हैं। भुलाने की शक्ति भी वही है ना। मत सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्वेह च अहम। मैं ही वेदों से जानने के लायक मैं ही हूँ, और वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। हम जानते हैं वेद व्यास जी ने, भगवान ने उनका अवतार लेके सारे वेद लिखे, और वेदों का उद्देश्य भी भगवान को जनाना है। ठीक है, तो बेटा ये
सब सुविधा भगवान ने प्रदान की, वेद भी प्रदान किए, सब स्वयं आ भी जाते, कभी कभी हर युग में आ जाते भगवान अवतार लेके कि ठीक है भूल गया होगा तो दोबारा आ जाते हैं। तो अपने धाम में ले जाने के लिए इतना कुछ करते हैं वो। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। काफी चर्चा हो गई इस श्लोक में। यस्मात्क्षरम् अतीतहम् यस्मात् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोको वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् चरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः। अतः अस्मि वेदे वेदे अतः अस्मि लोके वेदे प्रथितः पुरुष उत्तमः। यस्माच्चरम् अतीतहम् अक्षरापति च उत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अनुवाद। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं का मतलब है कृष्ण, भगवान कृष्ण। ये वाला श्लोक अर्जुन को सुना रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं मतलब मैं कृष्ण मान के चलिए, कृष्ण अक्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया कि इनसे अलग एक उत्तम पुरुष है। और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में मतलब इस भौतिक संसार में तथा वेदों में भी भगवान जो है ना, वेदों में दोनों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। दो जगह, इस संसार में और वेदों में। ठीक है, दोनों में परम पुरुष हैं भगवान। तो अब समझना चाहिए कि यहाँ पे जो है ना, ये परमात्मा की बात नहीं चल रही है। परमात्मा भगवान का स्वरूप है, भगवान का एक्सपेंशन है, ये बात चल रही है यहाँ। समझ में आ रहा है ना। कृष्ण जब बोल रहे हैं कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, तो इसका मतलब चलना, ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये कृष्ण अपने लिए बता रहे हैं कि भाई अर्जुन, ये मान के चलो कि मैं ही हूँ वो सब चीज जो जो पिछले श्लोकों में तेरे को बताया है। जो पिछले श्लोक में परमात्मा का वर्णन हुआ है वो मैं हूँ, है ना। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अपने अपने बारे में कि मेरा नाम ही पुरुषोत्तम है, मुझको ही। या इसका हेडिंग भी लिख सकते हैं इस श्लोक का, हु इज पुरुषोत्तम। तो आंसर आएगा चूंकि मैं कृष्ण क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तब मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ, पुरुषोत्तम। तो क्वेश्चन का आंसर जैसे स्कूल में देते ना बच्चों को, क्वेश्चन लिखो फिर आंसर है ये। तो क्वेश्चन है हु इज पुरुषोत्तम, तो आंसर आएगा ये वाला श्लोक 18 नंबर 15.18। ठीक है, तो बेसिकली कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सबके ऊपर कृष्ण है। इस श्लोक से वर्णन आता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण है कृष्ण। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है ना, देखो मतलब सारे देवता हों, चाहे जितने भी देव क्यों ना, बड़े से बड़े महादेव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे शनि हो, चाहे कोई भी देव हो,
सबके हृदय में परमात्मा के रूप में कृष्ण है। ये इम्पोर्टेंट है समझना, है ना। मतलब कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो भगवान से अलग है, जिसके अंदर कृष्ण का परमात्मा स्वरूप नहीं। ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कभी न हुआ है न कभी होगा कि कृष्ण के बिना कोई भी जीव, चाहे नित्य मुक्त हो, चाहे नित्य बद्ध हो, चाहे देवता हो, चाहे परमात्मा, मतलब कोई भी देव क्यों ना हो, कोई भी हो, उनसे अलग कोई भी नहीं है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा था 9.11 और 12 खोलेंगे, है ना। बहुत देखिए 9.11 और 12। 9.11 में बताया था भगवान ने, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुआश्रितम परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर। मतलब जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान को जो मनुष्य मानता है, जो उनको दिव्य नहीं मानता है, वो मूर्ख है ना। ये बताया 9.11 में। और 12 में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में क्या बताया, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, मतलब कौन लोग, जो ये सोचते हैं कि भगवान परमेश्वर नहीं है, कृष्ण परमेश्वर नहीं है, कृष्ण एक साधारण मनुष्य, ऐसे लोगों के बारे में बात चल रही है। वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हमने चर्चा करी थी, जो ऐसे लोग हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, उनको साधारण मानते हैं, उनके द्वारा की गई सारी तपस्याएं, उनके द्वारा की गई सारे दान दक्षिणा, पढ़ाई लिखाई, सकाम कर्म, सारे के सारे जीरो हो जाते हैं। हमको याद दिलाया था मैंने आपको, ये जीरो हो जाता है। अगर कोई सोच रहा है मैं दान कर रहा हूँ, हॉस्पिटल बना दिया हूँ, कंबल बांट रहा हूँ, गरीबों का पेट भर दिया हूँ, मैंने बहुत पुण्य कमा लिए, और अंदर ही अंदर सोच रहा है कि कृष्ण तो मनुष्य है, कृष्ण भगवान नहीं है, तो सारा उनका किया गया सारा धरा का धरा रह जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे कोई अपराधी क्यों ना हो, कितने सारे अपराध किया हो, लेकिन अगर उसको हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बोलता है ठीक है इसको रिहा कर दो, तो उसको सारे जो है ना माफ कर दिए जाते हैं उसके, है ना, सारे दोषों को दूर कर दिया जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं माफ कर दो। उसी प्रकार अगर सब सब किया हो, सारे दान दक्षिणा तपस्या किया हो, और लेकिन कृष्ण को अगर भगवान नहीं मान रहा है, वो मनुष्य मान रहा है, तो वो सारी दान तपस्या उसकी शून्य हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो बटा सन्नाटा। कितना बड़ा देखो, आदमी जीवन भर सोच रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसको खिला रहा हूँ, उसको पिला रहा हूँ, यहाँ ये दान दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और अंततः एक छोटा सा अगर उसके अंदर मन में विचार आ गया कि कृष्ण तो मनुष्य है, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कृष्ण तो ऐसे ही है, तो सब खत्म, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, हमने चर्चा कर ली। अतः वे पुरुषोत्तम है, ये भी हमने चर्चा कर ली। अब यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। तो व्यष्टि है मीन्स दोनों की अलग आइडेंटिटी बनी रहती है, ऐसा कभी काल नहीं होगा वो दोनों एक हो जाएंगे, ना ऐसा कभी भविष्य में काल आएगा जब वो दोनों एक हो जाएंगे, है ना, या दोनों का स्वरूप खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। न जीव का न भगवान का, दोनों बने रहेंगे अनंत काल तक, और अनादि काल से, अनादि से अनंत तक दोनों अलग अलग बने रहेंगे, कभी भी एक में लीन नहीं होंगे। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। तो बद्ध जीव में शक्तियां नहीं रहती, शक्तियां जो रहती हैं, अनंत शक्तियां भगवान में होती हैं, है ना। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है ना, या सब प्रकार से एक समान है, ऐसा समझते ना, अरे सब एक ही है, सब जीव एक ही है, सब भगवान एक ही है, अंत में तो एक होना है, ये होना है, ये सब गलत विचारों से आदमी को बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो हमने चर्चा करी ना
कि जाना कहाँ है पता ही नहीं होगा तो भटक जाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। वही है, अगर ये सब पता नहीं रहेगा तो मृत्यु के बाद कौन बताने वाला है? फिर कोई नहीं बताने वाला। फिर नहीं, फिर भटकना पड़ जाएगा, अरे हमने तो पढ़ा नहीं, है ना। मैं महेश प्रभु डेली बोलते तो भगवत गीता पढ़ लो, लेकिन मैंने तो पढ़ा नहीं और क्लास अटेंड की नहीं, मेरे को तो रास्ता मालूम नहीं जाना कहाँ है, अब मैं क्या करूं? अब तो भटकते रह जाएंगे, मालूम ही नहीं कहाँ जाना है तो कैसे करेंगे? फिर भटकते रह जाएंगे। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। वो भगवान श्रेष्ठ हैं, हम निम्न हैं। हम वो सेवक, सेवा लेने के लिए, हम सेवा देने के लिए। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है। और आगे कह रहे हैं, लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसे कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोक्य लोक्यते वेदार्थे अन्यनेन, वेदों के का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों का में विवेचित है। तो लोके का हमने पहले भी पढ़ा था। लोके मतलब जो समस्त इस संसार में जो वेद ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें क्या लिखा गया भगवान के बारे में, उसके आधार पर बताया जा रहा है यहाँ। क्योंकि इस संसार का तो किसी भी व्यक्ति में बुद्धि नहीं है कि भगवान के बारे में वो कुछ लिख सके, लेकिन इस संसार में स्वयं भगवान आते हैं अपने अपने स्वरूप में, बादरायण रूप में, और वो ही अपने बारे में लिखते हैं वेदों में। तो वेद अंततः इस संसार में रह जाता है, जिसको हम पढ़ के भगवान के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्य उपनिषद 8.12.3 में आया है। तावदेशः संप्रसादो अस्मात् अस्मात् शरीरात्म मुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेण आभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है। परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। तो बेसिकली परमात्मा कौन है? जो भगवान के परम ज्योति से निकल के इस संसार में प्रवेश करते हैं। और हमने चर्चा करी है ना कि जब आपको याद होगा, महतत्व है, प्रकृति बनती है, प्रधान है, हमने पढ़ा है ना। भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रधान में, तब वो महतत्व में काल शक्ति प्रवेश करती, जीव शक्ति प्रवेश करती, फिर ये सृष्टि बनती है महतत्व। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी उसको जो है ना स्वरूप प्रदान करते हैं और प्रकृति बनती है। याद है कि नहीं सबको? याद है कि नहीं? याद है प्रभु जी। याद है ना। तो वो जो भगवान का दृष्टिपात होता है, वो भगवान का ब्रह्म तेज होता है जो इधर पे प्रवेश करता है, और वही जीवात्माओं के समान इस सृष्टि में प्रवेश करता है। उसके साथ साथ भगवान परमात्मा के रूप में भी प्रवेश करते हैं। तो यही बताया गया है कि उसी को परमात्मा कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। तो भगवान और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही हैं अपना स्वरूप परमात्मा के रूप में इस जगत में प्रवेश कराते हैं अपने दृष्टिपात से, ब्रह्म तेज के द्वारा। ठीक है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा, जो कि शिरोदक्षाई विष्णु है, जो परमात्मा के रूप में है, जो अंतर्यामी है, सबके अंदर रहते हैं और सब क्षेत्रों के बारे में सब जानते हैं। हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था दूसरे ही श्लोक में कि वो एक भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, जो हर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हर क्षेत्र की जानकारी रखते हैं। मतलब हर शरीर की जानकारी रखने वाला परमात्मा है। तो उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके विचार क्या चल रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, सब परमात्मा को मालूम रहता है। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करके वासुदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो बादरायण इनको ही बोला जाता है, व्यासदेव की, जिन्होंने सारे वेद को लिखा। और वो भगवान स्वयं कृष्ण का शक्ति आवेश अवतार है, जो कि सत्यवती तथा पराशर के पुत्र में उत्पन्न हुए थे, उसी रूप में उत्पन्न हुए थे। सत्यवती कौन थी? जो
शांतनु महाराज की पत्नी थी। जिन शांतनु की एक पत्नी और थी गंगा, जिससे भीष्म का उत्पन्न हुआ। भीष्म का नाम था देवव्रत, है ना। और उसी में फिर महाभारत के जो भी थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, ये सारे लोग उसी उसी परिवार के हिस्से थे, है ना। जो सत्यवती थी, उनके दो पुत्र थे, है ना। एक चित्रांगद और एक था विचित्रवीर, ठीक है। तो एक तो मेरे ख्याल से जल्दी मर गया थे, उनको प्रॉब्लम थी। दूसरे जो थे ना, उनकी शादी के लिए फिर भीष्म ने लेके आए तीन, जो है ना, काशी की मेरे ख्याल से लड़कियां थी तीनों, काशी नरेश की, जिनका नाम था अम्बा, अम्बा अम्बालिका, अंबिका अम्बा अम्बा, अंबिका बालिका। अंबिका और अम्बालिका, ये तीनों थी, है ना। तो जिसमें से एक जो थी मेरे ख्याल से अम्बा जो थी वो चली गई थी, बाकी जो दोनों बच गई थी उनसे पुत्र उत्पन्न हुए। एक से जो है ना पांडु हुआ, और एक से उत्पन्न हुआ जो था ये दश, अपना दुर्योधन, दुर्योधन का पापा क्या नाम था, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। हाँ, तो इस प्रकार से फिर ये सारा कार्यक्रम हुआ, फिर महाभारत हुआ। ठीक है, तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न है इसमें ना? मैं आपको बता दूं कि अगर पहले कैंटो का तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। भगवान किस प्रकार अपना एक्सपांशन करते हैं, परमात्मा का स्वरूप लेते हैं, कितने सारे भगवान के अवतार होते हैं। और सब में सबसे उत्तम जो है ना, मैं बता दूं, एक श्लोक जो है पूरा इंपॉर्टेंट है, 1.3.28। एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। मतलब कृष्ण जो है ना वो भगवान है, भगवान स्वयं है। एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब कृष्ण के अनंत अनंत जो है ना स्वरूप है, भगवान के अनंत एक्सपांशन होते हैं। उनसे कुछ तो उनके स्व अंश होते निकलते हैं, और कुछ उनके अंश के भी अंश निकलते हैं, है ना। जैसे व्यासदेव जी हो गए, वो अंश के भी अंश हैं, उनकी शक्ति एक अंश है और शक्ति का भी अंश हुआ व्यासदेव। तो इस प्रकार, और स्वयं का अंश जैसे हो गया, तो स्वयं उतरते हैं विष्णु के रूप में, राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, है ना, मत्स्य के रूप में, वो आते आते हैं इस संसार में आते हैं। तो ये भगवान अलग अलग रूपों में इस संसार में आते हैं। तो ये श्लोक पढ़ेंगे और इस अध्याय को पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो क्लास को क्लोज करेंगे। तो जी इस श्लोक से रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे दिमाग में आ रहा है। जैसे प्रभु जी जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे आए तो उनको कई लोग ना भगवान नहीं समझते हैं, तो उनकी क्या गति हो सकती है प्रभु जी? जैसे कि अभी श्लोक का जो रेफरेंस लेके अभी आपने बताया तो कि ज्ञान कब मतलब सुना जाता है, जैसे कोई दान वगैरह सब है। तो जैसे भगवान कोई अवतार लेते हैं या आते हैं, तो अगर उनको जैसे हम नॉर्मल मनुष्य के रूप में अगर समझेंगे तो उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? आपका प्रश्न ये है कि जैसे हमने 9वें अध्याय के 11 और 12 श्लोक में पढ़ा था, जिसमें जो भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं, उनकी गति ये होती है कि उनका सारा दान तपस्या निष्फल हो जाता है। वैसे ही आप ये पूछ रहे हो कि क्या चैतन्य महाप्रभु को भी अगर कोई साधारण मनुष्य मानेगा तो उसके भी दान तपस्या सब आदि जीरो हो जाएंगे? यही प्रश्न है ना आपका? तो जी नहीं, प्रभु जी। कृष्ण भाई, मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है गलत है लेकिन होना नहीं चाहिए गलत। कृष्ण जो है ना, उनके बारे में ही ये कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु वैसे भी छन्न अवतार है, वो वैसे ही ढके हुए अवतार है। वो खुद चाहते नहीं थे कि लोग मुझे जाने, वो उनका अवतार ही ऐसे, जो सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ते हैं वही चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं, बाकी तो वैसे ही सब उनको सिर्फ मनुष्य मानते हैं। तो ये क्लॉज उनके साथ एप्लीकेबल नहीं है, ये क्लॉज कृष्ण के साथ एप्लीकेबल है। कि कृष्ण को अगर अवजानंती माम मूढ़ा, मेरे को जो अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, जो ये सोचता है कि मैं तो एक साधारण मनुष्य का रूप लेके मनुष्य के रूप में इधर पे पैदा हुआ हूँ, मरा हूँ, उनके बारे में बता रहे हैं। वो परम भावो अजानंतो बम भूत महेश्वर, मेरे इस भाव को नहीं जानते,
मैं ईश्वर हूँ, महा ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, ये नहीं जानते। अब जानंती, ऐसे बेवकूफों की गति क्या होती है उसके बारे में बताया कि उनका निष्फल हो जाता है सारा का सारा। चैतन्य महाप्रभु वाले केस में नहीं होगा। जो चैतन्य महाप्रभु को मनुष्य मानता है लेकिन दान तपस्या कर रहा है, लेकिन कृष्ण के बारे में कोई विचार भी नहीं करना है, तो भी ठीक है, उसका फल मिलेगा, पुण्य तो उसने अर्जित कर ली। हम्म, जी प्रभु। हम्म, ठीक है। तो हरे कृष्ण रो, प्रभु जी। रो, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि अब इसी 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 सब विषय में आगे जैसे बोलेंगे कि कलयुग में जैसे भगवान कृष्ण को ही लोग गलत मानते हैं, चाहे रास लीला हो, चाहे 16,108 हो, तो ऐसा कोई करता है क्या? तो उनका क्या होगा? जो साधारण मनुष्य मानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनको ही गलत मानते हैं, उनका क्या? नहीं देखो, अब इसमें बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन अगर वो ये मानते हैं कि 16,108 शादी के लिए कितना गलत काम किया ना, ऐसा कोई करता है क्या? है कब गोपियों के कपड़े चुरा लिए, ऐसे कोई करता है क्या? है। लेकिन वो ये सोच रहे कि वो भगवान है, मनुष्य नहीं है। देखो सोच में फर्क है कि वो ये बोल रहे हैं, ये चलो भगवान तो है कृष्ण, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत काम किया उन्होंने। भगवान हो के ऐसा काम कोई शोभा देता है क्या? तो फिर वो मनुष्य तो नहीं मान रहे, तो वो क्लॉज अप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। अच्छा। समझ रहे हैं? जी जी। जैसे कंस है, कंस ना कृष्ण को साधारण मनुष्य नहीं मानता था, है ना? तो तो भी उसकी गति ये हुआ कि भगवान का धाम मिला उसको, है ना? तो कहने का मतलब है, जो आदमी भगवान को भगवान माने, बस मानना भगवान है, मनुष्य नहीं माने उसको, साधारण कोई ऐसी चलता फिरता आदमी नहीं माने, तो फिर उसको सारे पुण्य और पाप, पुण्य मिलेंगे जो भी करेगा, दान तपस्या आदि। लेकिन अगर वो सोचेगा नहीं नहीं, उसको तो तीर लग गया था ना, कृष्ण तो आदमी थे, पैदा हुए फिर मर गए, उनका तो ये था, जीवन ऐसा था, उनके जीवन में शादियां हुई, फिर उनको दूर कर दिया गया, मनुष्य थे वो तो रोते थे बेचारे, परेशान थे, ऐसा जो सोचेगा उसका सब जीरो हो जाए। जी प्रभु जी। ठीक है। जी महाराज जी, हम्म। प्रभु जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। अभी बोल रहा था जो भगवान को अगर भगवान नहीं माने तो इसमें क्या परिणाम हो सकता है। तो इसमें प्रभु जी गीता में बोला है, अश्रद्धाधानो पुरुषो धर्मशस्य परंतपो अप्राप्य मांग निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार बदमानी। वो बार बार इस धराधाम में आएगा और बार बार मरेगा, जाएगा आएगा, जाएगा मरेगा, उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकता है। और वो कौन करेगा? वो अश्रद्धादान, जो भगवान को भक्ति नहीं करता है, वो भगवान व भक्ति धर्मों के प्रति जिसको आस्था नहीं है, इस टाइप का आदमी व इस टाइप का अमानुष जो होता है वही बोल सकता है सर महाराज, और कोई नहीं बोल सकता है। प्रभु जी ऐसे लगता है मुझे। जो प्रकृत भगवान की बहुत भक्ति करते हैं उनने तो ये बोल ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही है। 9.03 है ये श्लोक, मेरे ख्याल से 9वां अध्याय का 3रा श्लोक। हाँ। अश्रद्ध धाना पुरुष धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। जो मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता, जो मेरी पूजा नहीं करता, वो इस मृत्यु संसार के चक्र लगाता रहता है, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, वो कभी निकल नहीं पाएगा। तो ये क्लॉज अलग हो जाता है। देखिए, अब देखिए इसकी ना अगर बारीकी से जाएंगे तो समझिए, भगवान के बारे में नहीं मानना ये अलग चीज होती है, भगवान को पुरुष मानना ये अलग होती है, और भगवान को भगवान मानना ये अलग होता है। तो अब 3 क्लॉज प्रभु जी ने जो श्लोक बता दिया, वो ऐसे लोगों के बारे में बता दिया जो भगवान को कुछ नहीं मानते, अश्रद्धाना, वो सिर्फ श्रद्धा नहीं रखते, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, वो खाली अपने देव इष्ट के ऊपर जो भी है उनकी पूजा, अपने गुरु की पूजा करते हैं। तो वो, लेकिन भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं मानते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि वो मनुष्य हैं कि नहीं है, वो ऐसा विचार भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, कभी ऊपर जाएंगे क्योंकि उन्होंने पुण्य किए तो ऊपर चले जाएंगे, कभी नीचे चले जाएंगे क्योंकि पाप किए हैं। लेकिन अगर कोई मनुष्य ये सोचता है कि नहीं नहीं कृष्ण तो मनुष्य ही है, तो वो तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, वो तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि उसके सारे पाप, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे।
तो दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं ना आप जो बता रहे हैं प्रभु जी, और हाँ जो प्रभु 9.11-12 श्लोक चल रहे हैं, दोनों में अंतर है। हाँ वो प्रभु जी हाँ अंतर को समझना हाँ है कि जो लोग मनुष्य मानते हैं उनकी क्या गति होती है, और जो लोग मनुष्य माने चाहे नहीं माने लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, हाँ प्रभु जी हाँ उनकी क्या गति होती है। दोनों में फर्क है। ठीक 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 प्रभु जी। जी जी, यस स्वपन प्रभु कहिए। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे अ, कृष्ण। सदानंद बख्शी ये अपना माँ को इलाज कराने के लिए, मम्मी को इलाज कराने के लिए यूपी गए, वहां से भी अपना क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। और इनका मम्मी का तबीयत थोड़ा जोर से खराब है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या। सदानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसी परिस्थिति में भी हमारी क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं। तो आपका निष्ठा का ये एक एग्जाम्पल है। जो 9 स्टेजेस होते हैं भक्ति में, है ना। पहले होता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम नहीं ये सब अरे यार मैं हमेशा उल्टा ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो जो पहली जो स्टेज होती है इसमें हमारी श्रद्धा, श्रद्धा साधु संग जो है, भजन क्रिया, फिर आती है अनर्थ निवृत्ति, फिर आती है निष्ठा। तो निष्ठा बताती है आपकी कि आप कौन से लेवल में हैं। क्या हो गया आपकी माता जी को? ओ प्रभु जी, आज से 1 महीना पहले मेरा मम्मी को पेट में थोड़ा दर्द हुआ था, तो डॉक्टर के पास ले गए तो उन लोग बोला है बायोप्सी जांच करो। अब बायोप्सी के जांच करने सुनते आदमी को डर पैदा हो जाता है। फिर चेक किया हो तो ये जितना भी सर्जन सर्जन दिखाया हो या कोई डॉक्टर से संपर्क करके बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में बालको में भी गए थे हम, और उसके बाद मित्तल हॉस्पिटल में चल रहे थे इनको इलाज, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल में गए हो, लेकिन सब जगह पहले लखनऊ में था मम्मी, और उसके बाद यहाँ से रिपोर्ट खराब आया तो फिर मैं उधर ले गए थे छत्तीसगढ़ में, मेरा भाई रहता है लखनऊ में। तो यहाँ से लेके गए हो, लेने के बाद वही पता चला जी इनको ऐसे समस्त डॉक्टर जो भी देख रहा है उनको बोला कैंसर है कैंसर है कैंसर है करके। तो थोड़ा मन तो खराब लगा। और उसके बाद मेरा मम्मी भी मतलब बहुत बड़ा भक्त है, ऐसे कोई दिन में नहीं है मेरा माँ को देखता हूँ जे भगवान श्री कृष्ण के नाम से एक बार अश्रुपात नहीं करता है। हमारे घर में गौ भी था, हम लोग गौ सेवा भी करता था प्रभु जी, लेकिन अभी उम्र होते जा रहा है तो वो नहीं कर पाता है उतना ज्यादा, तो अभी वो नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा मम्मी ना अभी अभी भी बहुत माला भी जप करता है, उनको देखा देखी मैं सीखा हूँ भक्ति पथ में आना। तो मेरा मम्मी को तबीयत खराब हुआ तो प्रभु के पास रोया जरूर हो, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, जिसको जैसे जाना है वो तो जाएगा प्रभु जी। लेकिन मम्मी को तो ऐसे छोड़ नहीं सकता हो, माँ है, माँ को तो बड़ा बड़ा महापुरुष भूल नहीं सकता, हम तो हल्का बहुत माया मोह वाला जीव हो। तो माँ को फिर लेके इधर आया हूँ। उधर में डॉक्टर लोग बोल रहे कैंसर है करके। फिर बायोप्सी जांच हुआ है, मुझे स्किन चार्ज IIC, उसके बाद फिर पेट सीटी स्कैन वगैरह किया है, उसमें भी हल्का हल्का बोल रहा था। फिर इधर आया हूँ तो काल रिजल्ट आया है, मम्मी को कैंसर नहीं है, अभी बहुत बेटर है। और कोई दिक्कत नहीं है अभी, बस उनको किडनी के ऊपर जो एक ठो मास टाइप का ट्यूमर टाइप का जो बड़ा हुआ है उसी को प्रभु जी ऑपरेशन होने वाला है। तो और भगवान करे तो और सब अच्छा ही हो जाएगा। आप हरि लोगों से जब बोल, हरि बोल। आओ, लेकिन कोई भी हाल में हम सत्संग से दूर होना नहीं चाहता प्रभु जी, मन खराब भी होता है, फिर भी सत्संग के एक ऐसे बड़े दवाई है जो दवाखाना है जिससे सब प्रकार के विचारधारा तो अच्छा होता है और हर चीज के दवा मिल जाता है। सत्संग जैसे कुछ सी दवा हो ही नहीं सकता है। कल एक माता जी थोड़ा सा लेट हुआ था, माता जी को प्रणाम करता हूँ मैं, वैष्णव माता जी को, हमें इतना अच्छा लगा, उनने बोला मेरा कुछ मिस हो रहा था, मुझे बहुत बेचैन हो रहा था, मैं कुछ मिस कर रहा था। कल कोई आरती माता शायद होगा, उनने बोल रहा था जे मुझे ऐसे लग रहा था, मैं सोचा था आज बंद रहेगा, उसके बाद फिर खुला हो तो देख रहा हूँ जो सत्संग से मैं दूर हो रहा था। मेरा कितना बड़े मतलब अनर्थ हो रहा था, मैं कोई चीज छूट रहा था। ये जब बोला मुझे उनको भक्ति को, मुझे इतना अच्छा लगा जो थोड़ा से सत्संग से दूर हुआ तो उनको मन कितना तकलीफ हो रहा है, कितना बड़ा भक्त है वो जो 1 मिनट भी जो सत्संग को छोड़ नहीं सकता है। इससे भक्त लोग आपसे जुड़ा हुआ है प्रभु जी, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मेरा भक्ति तो उसके आधा भी नहीं होंगे शायद, इतना सोचता है। हल्का भी उनको देखो एक बार, ये कितना बड़ा भक्त है, थोड़ा सा छूट गया तो बोल रहे मेरा कुछ मिस हो गया, ऐसा लग रहा है मेरा कुछ लूट गया, मेरा कुछ कम हो गया, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा लगा ये चीज। हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि बोल, बहुत बहुत सावित्री धन्यवाद। माता जी, सावित्री माता जी, अच्छा सावित्री माता जी, हाँ मैं माता का नाम नहीं सावित्री जान पाया। हाँ ये और बताइए। मयूरी माता जी तो वो मिस कर गई बेचारी, वो भी बहुत कल मिस की, हाँ मैं नहीं आ पाई। हाँ नहीं माँ जी, आप इतना कृपा कीजिएगा माँ जी, आपको कितना भगवान ने कृपा किया है कि आप 1 मिनट भी छूट नहीं सकते हो सत्संग से। खास आपको चरण धूले को मैं
प्रणाम करता हूँ, जो आप भी कृपा कीजिए, नहीं मेरा भी प्रभु मन जी, ऐसे ही लागे कि एक सेकंड हरि में भी ना बोल दूर हो जाए। जाएगा, सब आपका भी होएगा प्रभु जी। हरि बोल, भगवान की कृपा है, आपकी माता जी जल्दी ठीक हो जावे। कृष्ण बस हाँ, बस ये आप आपकी कृपा है। अच्छी हो जाए प्रभु जी, हम सब की प्रार्थना है आपकी माता जी अच्छी हो जाए। ठीक ठीक तो ठीक आज है माँ जी। सबसे निवेदन है कि कम से कम एक माला एक्स्ट्रा जी करेंगे हाँ, जी जी सदानंद हाँ, प्रभु प्रभु जी की माता जी की तबीयत के लिए, और सब अर्पित जी करेंगे अपनी एक माला इनकी माता जी जी को। जी प्रभु हाँ, जी, आपकी माता जी का क्या नाम है, एक बार बता देंगे तो सब आज मेरा हाँ, उनको माता अर्पित करेंगे। मेरा माता जी का नाम है सुषमा बख्शी। सुषमा। सुषमा बख्शी माता जी, जी इनके प्रभु जी। नाम से सबको एक माला एक्स्ट्रा करनी है आज। जी 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 प्रभु तो जी। कोशिश करेंगे, भगवान से विनती करेंगे कि उनको जल्द से जल्द सुधार दें और उन पे अपनी कृपा रखें। आप जैसे भक्त हो, उनके सेवा में तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो कोई तकलीफ नहीं है। और हैं? सही आप में बताया है प्रभु जी ने, वो एक दवाई ही है, सत्संग और ये जो हरि नाम है ना, ये सबसे हाँ बड़ी दवाई है। ठीक कहा हाँ प्रभु जी ने। हाँ इवन हनुमान जी कहते हैं, वो दिन सब क्या बोलते हैं, जे दिन सबसे बड़ी विपत्ति होई, जे दिन राम स्मरण न होई। जो दिन हाँ राम स्मरण नहीं होगा, वो सबसे बड़ा विपत्ति हाँ, वाला सब दिन है। प्रभु हनुमान कहते हैं अपने प्रभु के लिए, कि उनसे हाँ जब पूछा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है जीवन में, तो वो दिन विपत्ति है जिस दिन भगवान का स्मरण नहीं हो। हाँ, ये श्लोक मुझे याद है। कहो हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन सोई, ऐसे टाइप का कुछ था, मुझे लग रहा हरि बोल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। कबीर जी के साथ, सॉरी मैं हनुमान जी को बोल दिया हूँ, कबीर जी के साथ है। ठीक तो नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल से रामचरितमानस का श्लोक है मेरे होगा ख्याल ना। से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, तो कहो बहुत बहुत हनुमान, तो धन्यवाद। हनुमान जी के तो नाम आ रहा है। हाँ, कबीर जी का है। प्रभु जी सही बात, हमारी भूल हो रहा था। दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब यहाँ हाँ, पे मिलके क्लास क्लोज करते हैं हरे कृष्ण सब मेरा महामंत्र मम्मी का। के लिए, सब महात्मा और सब इतना सुंदर आत्मा जो मेरा मम्मी के लिए माला जप करोगे, इसीलिए मैं दंडवत प्रणाम करेंगे। इतना मना हम तुच्छ प्राणी के लिए आप इतना करोगे, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम आप लोगों प्रभु जी, ये तो को। हमारा परिवार है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं अपने को तुच्छ? संतो महापुरुष से तो काम ही है, दूसरे को जिंदगी के लिए समर्पित कर देता है। कोटि कोटि प्रणाम मेरा माँ के लिए, कम से कम आप लोग इतना दुआ करोगे। क्या प्रभु जी नाम क्या है माता जी का, एक बार बता जी। सुषमा सुषमा बख्शी। सुषमा जी हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, सुषमा। जरूर करेंगे, अच्छी हो जाएंगी आपकी माता जी। कृष्ण ठीक ठीक भगवान है ना आप उनके साथ। ठीक 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 है। ठीक। हाँ ठीक है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल देते हाँ हैं सब लोग और क्लोज प्रभु करते जी, प्रभु जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हरे हैं। कृष्णा। कही हाँ, कहिए प्रभु कहिए। की मेरी क्लास मिस हो गई, आपने बहुत अच्छी कहानी बताई, कृपा करके एक बार वो कहानी मुझे बता दीजिए, क्लास में समय मिले तब। मेरे को आनंदाइन माता जी बता रही थी, बहुत अच्छी कहानी कल प्रभु जी ने बताया है करके, समय मिले तो बतला दीजिए प्रभु जी। ठीक है धन्यवाद। पक्का पक्का, जैसा होगा कर लेंगे। ठीक। जी हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। जी है। सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु श्री भगवान भगवान की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि हरि। हरि।